मेरे प्यारे बच्चे, आप कैसे हो? मैं स्वयं माँ काली आज आपसे बात करने यहाँ आई हूँ। मेरे बच्चे, यह संदेश आपके लिए बेहद जरूरी है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ मेरे प्यारे बच्चे कि आप मिश्रित भावनाओं से गुजर रहे हो। आप अत्यधिक दुख, भ्रम, चोट और हानि महसूस कर रहे हैं। इस समय आपके आसपास काफी भावनात्मक उथल-पुथल चल रही है। इस भारी भावना और भावनात्मक बोझ के कारण आप हर चीज पर सवाल उठा रहे हैं। शायद आपके जीवन में या आपके आसपास कोई दोस्ती या रिश्ता असंतुलित है, जिसके कारण आपको ऐसा महसूस हो रहा है। आपकी सुरक्षा और आत्मविश्वास ने अब भावनात्मक स्वास्थ्य पर असर डाल रहा है। इसलिए अब आपके लिए अपनी सेल्फ लव पर ध्यान देना शुरू करना महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, आपको यह पता होना चाहिए कि इस दुनिया की हर चीज से परे आप ही आपके एकमात्र प्राथमिकता हो। आपका पर्सन अभी असमंजस की स्थिति में है। थर्ड पार्टी के साथ के रिश्ते को छोड़कर आपके पास आने चाहते हैं और अपना भविष्य साथ रहना चाहते हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि यह कैसे संभव है। क्योंकि हो सकता है कि या तो वे शादीशुदा है, या आप शादीशुदा है, या आप दोनों अलग-अलग व्यक्ति से शादी हुई हो सकती है। यह भी संभव है कोई बच्चा भी आप दोनों के बीच दूरियों का एक मुख्य कारण हो सकते हैं। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि आप दोनों के परिवार आपके रिश्ते नहीं मानते हैं। ऐसे बात की प्रबल संभावना है कि यह रिश्ता एक ट्विन फ्लेम आध्यात्मिक यात्रा हो सकती है। जहाँ तक ट्विन फ्लेम यात्रा का सवाल है, यह कोई कैजुअल रोमांटिक रिश्ता या साधारण प्रेम बंधन नहीं है। यह दो शरीरों के बीच एक गहन आध्यात्मिक बंधन है, जहाँ आप दोनों भले ही अलग शरीर हो पर एक ही आत्मा हो। दो जिस्म एक जान हो। वर्तमान में ऐसा लगता है कि वे जिसके भी साथ है, जिसको चुना वह व्यक्ति आपके बारे में पहले से ही जानता है। वे जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से आपके पर्सन ने आपसे फिर से आप में रुचि दिखानी शुरू कर दी है। उन्होंने कुछ ऐसा सुना है या कुछ देखा है जिसने आपके पर्सन को भी मान्य कर दिया है। अब वह प्रयास कर रहा है आपसे दोबारा संपर्क करे या पहले ही कर चुका है। अब उन दोनों के बीच बहुत झगड़े और शांत रहने संघर्ष हो रहे हैं, और यह आपको लेकर उन दोनों के बीच बड़ा मनमुटाव हो रहे हैं। यह थर्ड पार्टी आपसे बहुत ज्यादा जेलस है, क्योंकि आप दोनों यानी आप और आपके पर्सन को अलग करने के लिए थर्ड पार्टी ने जो भी कड़ी मेहनत की है या इस रिश्ते को तोड़ने के लिए उन्होंने जो भी प्रयास किए हैं। थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है कि सब कुछ व्यर्थ हो गया है, क्योंकि इस सब के बाद भी आपका पर्सन अभी भी आप पर नजर रख रहा है, आपका पीछा कर रहा है। वे केवल आपके के बारे में सोच रहे हैं, और वे आपके अलावा किसी और के बारे में सोच ही नहीं सकते हैं। वे आपके बारे में उनके एक दोस्त के साथ भी चर्चा कर रहे हैं, और बहुत अधिक संभावना है कि यह व्यक्ति वह व्यक्ति हो सकता है जिसे आप जानते हैं। आपके दोस्त से इससे निपटने के तरीके के बारे में उनकी राय पूछ रहे हैं। वे इस थर्ड पार्टी की स्थिति से बाहर निकलना चाहते हैं ताकि वे आपके साथ रह सकें। अभी आप दोनों संवाद नहीं कर रहे होंगे, आप दोनों ही नो कम्युनिकेशन और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो। संभावना यह भी है कि आपने अपने पर्सन को या फिर उन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ होगा। हो सकता है कि आप दोनों के बीच शारीरिक दूरी है, लेकिन भावनात्मक और मानसिक रूप से आप दोनों अभी भी बहुत जुड़े हुए हैं। वे पिछले कुछ दिनों से आपके बारे में बहुत दृढ़ता से सोच रहे हैं, जिसे आप भी महसूस कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता है जैसे आपके पर्सन आपके बहुत करीब है, जैसे कि आप दोनों एक ही कमरे में हैं। कभी-कभी आपको बिना किसी कारण के ही रोने का मन करता है।
आप अपने आसपास कुछ भी घटित हुए बिना बहुत भारी महसूस करते हैं। आप बहुत थका हुआ, हारा हुआ महसूस कर रहे हो। आपको असहनीय पीड़ा महसूस होती है और आप अपने आसपास के सभी लोगों से चिढ़ महसूस करते हैं। मैं जानती हूँ मेरे प्यारे बच्चे कि आपने इस रिश्ते में अपना 1000% दिया है और आपको इस बात का कोई पछतावा नहीं है कि आपने ज़रूरत से ज़्यादा इस रिश्ते पर अधिकतम ध्यान और देखभाल दे रहे हो और अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर इस बंधन को बचाने की कोशिश कर रहे थे। मैं जानती हूँ बच्चे, आपके पर्सन ने आपको नज़रअंदाज किया, आपका अनादर किया और बिना किसी कारण के आपको निराश किया, जिससे आपको बहुत दर्द हुआ। आपने हाल ही में अपने पर्सन को अपने दिल की बात बताई है, लेकिन वो आपके द्वारा यह सब प्रकट करने से खुश और दुखी दोनों महसूस कर रहे थे। वे शांत रहकर आपकी हर एक बात सुनी और आपकी सभी भावनाओं और फीलिंग्स को सुनते हैं और पीछा किए जाने और प्यार किए जाने का आनंद लेते हैं। पर अब उन्हें लगा कि आपने अपने पर्सन से छुटकारा पाने की कोशिश की है और हो सकता है कि आप अपने पर्सन के बारे में भूल गए हों। लेकिन वे चिंतित भी हैं क्योंकि आपको लगा कि आपका व्यक्ति अभी भी आपका प्यार पाने के लिए तैयार नहीं है, जिससे आपको अवांछित और प्यार के अयोग्य महसूस हुआ। इस बात की प्रबल संभावना है कि आपने स्वीकार किया होगा कि वे आपके और इस रिश्ते को लेकर भ्रमित है। आपके पर्सन अभी खालीपन महसूस करते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि अब कोई रुख अपनाकर इस रिश्ते को स्वीकार नहीं कर सकते। मेरे बच्चे, अभी भी उन्होंने स्वयं को स्वीकार नहीं किया है कि वे कौन है। उन्हें लगता है कोई आप जीतना प्यार और केयर नहीं कर सकता, कोई ऐसा होना मतलब इतना प्यारा और सच्चा होना बहुत कठिन लगता है। आपको कहीं ना कहीं लगा कि चलो ठीक है, आपको इस व्यक्ति से कुछ भी उम्मीद नहीं थी। इस ट्विन फ्लेम स्पिरिचुअल जर्नी का लीड करने वाले होने के नाते आप जानते हैं कि आपका पर्सन इस तरह का व्यवहार क्यों करता है। आप वास्तव में अपने व्यक्ति को अपनी फीलिंग्स एंड इमोशंस को बताना चाहते थे क्योंकि आपका दिल बहुत भारी हो गया है। आप खुद भी जानते थे मेरे बच्चे कि आपके पर्सन अभी कुछ भी समझने या स्वीकारने को तैयार नहीं है। यह आपके लिए मुक्तिदायी और वास्तव में एक बहुत अच्छा एहसास था कि आप अपने और अपने व्यक्ति के प्रति सच्चे हैं। इसके अलावा आप तब भी प्यार देने के लिए काफी मजबूत हैं जब रिश्ते में दूसरे व्यक्ति ने इसे स्वीकार नहीं किया या आपको अनवदी फील करवाया। स्वाभाविक रूप से आपने आखिरी बार बातचीत करने के बाद से अपने व्यक्ति से बात ही नहीं की है और न ही उससे संपर्क करने का प्रयास किया है। आपको कोई पछतावा नहीं है। यू आर ट्रू टू यू एंड एवरीवन अराउंड यू। अब जब आप वास्तव में हैवी महसूस करते हैं, तो कभी-कभी घुटन भी महसूस होती है, क्योंकि आप यह नहीं कह सकते थे कि आप अपने व्यक्ति से प्यार करते थे, लेकिन आप कहीं न कहीं दृढ़ता से महसूस करते हैं कि आपके व्यक्ति को यह मैसेज मिल गया है, क्योंकि आप बहुत भावुक थे, यहाँ तक कि बहुत जोर से रोते हुए उन्हें बता रहे थे कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। मेरा विश्वास करो बच्चे, जिस तरह से उन्होंने आपके साथ व्यवहार किया है, उसके कारण आपके पर्सन इस समय खुद पर बहुत क्रोधित है। उन्होंने आपके साथ अपने इस प्यारे रिश्ते को छोड़ने की गलती की है, क्योंकि वे इस विषाक्त रिश्ते में हैं। वे आपको ऐसा करने मजबूर कर देने के लिए खुद को दोषी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि आप अपने जीवन में इन सभी नाटकों के लायक बिल्कुल भी नहीं हैं। अब आपका व्यक्ति आपके साथ चीजों को सुधारने की सख्त कोशिश करने के लिए तैयार है,
क्योंकि उन्हें एहसास हो गया है कि आप ही उनके लिए हैं। उन्हें एहसास हो गया है कि आप ही वह है जहां उनका दिल और आत्मा दोनों ही है। आपके पर्सन जल्द ही किसी ना किसी बहाने से आपसे बात करना शुरू कर देंगे या किसी काम के बहाने आपसे संपर्क करेंगे। लेकिन यकीन मानिए बच्चे, उनका इरादा बस आपके पास वापस आने का रास्ता तलाशना ही है। आपका व्यक्ति आपको कोई भी मूर्खतापूर्ण कारण बताते हुए जल्द ही कॉल या मैसेज करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं स्वयं माँ काली हमेशा तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही हूँ, तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ और तुम्हें आशीर्वाद दे रही हूँ। तुम दोनों सच में एक साथ रहोगे। आप दोनों आरोहण की प्रक्रिया में एक दूसरे की मदद करने के लिए बने हैं। आपके पर्सन को आपसे दूर भागने की लाख कोशिश करने के बाद भी वो ना ही आपसे और ना ही आपके यादों से दूर नहीं जा पाए हैं। अब जब वे रुकेंगे और पीछे देखेंगे, तो वे आपको कहीं भी दूर दूर तक नहीं दिखोगे जो वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। आपके पर्सन को दृढ़ता से महसूस होता है कि उन्होंने आपको हमेशा के लिए खो दिया है। वे इसे किसी भी कीमत पर नहीं एक्सेप्ट कर सकते थे। वे समझते हैं कि उन्हें आपकी जरूरत है। वे चाहते हैं कि आप हमेशा उनका पीछा करें। वो चाहते हैं कि आप उनसे प्यार करते रहें, गिड़गिड़ाते रहें, विनती करते रहें, भले ही वो आपको ठुकरा दे या दूर करते रहें। कम से कम वे आपसे दूर भागना चाहते हैं। एटलीस्ट इसके लिए वे चाहते हैं कि आप उनका पीछा करें। वे चाहते हैं कि आप उनसे प्यार का इजहार करें ताकि वे आपकी भावनाओं को नकार सके और अस्वीकार कर सकें। वे मतलबी बन रहे हैं या बचपना कर रहे, यह खुद उन्हें एहसास ही नहीं हो रहा है। आप उनके लिए वो ऊर्जा है जो उनको एनकरेज करते हैं, सपोर्ट सिस्टम बनते हैं। आप उनके लिए उनके जीवन का उद्देश्य है। वे आपको बुरी तरह मिस करते हैं और आपको किसी भी हालत में अपने जीवन में वापस चाहते हैं। इस समय दिव्य शक्तियों और ब्रह्मांड से आपके लिए मार्गदर्शन यह है कि एंजल्स परिवर्तन पर जोर देते हैं। ट्विन फ्लेम यूनियन और रियूनियन की संभावना अधिक है। इसी तरह मौजूदा ट्विन फ्लेम रिश्ते में भी बदलाव हो सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके ट्विन फ्लेम रिश्ते की स्थिति क्या है। रचनात्मकता और आत्मखोज अब उस रिश्ते के केंद्र में है। इस दिव्य मार्गदर्शन की सुंदरता यह है कि आपके आध्यात्मिक संरक्षक आपके रिश्तों के लिए सही निर्णय लेने के लिए आप पर गहरा भरोसा करते हैं। अगर अभी कुछ भी करना सही लगता है, तो यह संदेश को ग्रीन लाइट समझे। यदि आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपको उनके पास जाना चाहिए और उनके साथ बातचीत शुरू करनी चाहिए, तो बेझिझक आगे बढ़ो मेरे बच्चे। इसके विपरीत, अगर इस समय यदि आप दृढ़ता से यह महसूस करते हैं कि आपको पूर्ण विराम लेना चाहिए और आत्मप्रेम पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और अपनी ट्विन फ्लेम को स्वयं आपके पास आने देना चाहिए, यदि यह नियति थी तो निश्चित रूप से ब्रेक लें। मेरे प्यारे बच्चे, अपने आप पर ध्यान दें। मुझ पर भरोसा रखें और आपको अपनी स्वतंत्र इच्छा का उपयोग करने की अनुमति दी जाती है। ब्रह्मांड और एंजल्स हमेशा आपकी पीठ थपथपाते हैं और आपका समर्थन करते हैं। आपको गाइडेंस एंड प्रोटेक्शन देते हैं। मुझ पर हमेशा विश्वास करें। स्थिति चाहे जो भी हो, आप दोनों साथ हो, अलगाव में हो या ऑन एंड ऑफ वाली स्थिति में, आप एक दूसरे को अपनी गहरी मान्यताओं को समझने में मदद कर रहे हैं और आप दुनिया में कैसे दिखना चाहते हैं, चाहे एक साथ हो या अलग। अपने रचनात्मक सहयोग का समर्थन करने के लिए
ऐसे बदलाव करें जो आपसी चंचलता और आनंद को प्राथमिकता दें। आपके अंतरंग संबंधों के लिए इसके माध्यम से एंजल्स का संदेश यह है कि अपने अंतर्ज्ञान का दोहन करना और आत्मजागरूकता का निर्माण करना आवश्यक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी परिवर्तन की आवश्यकता है और गहराई से आप जानते हैं कि वह परिवर्तन क्या होना चाहिए। इस समय अपने प्रियजनों, चाहे दोस्त हो या परिवार, के साथ एक सहायक समुदाय बनाने की आपकी क्षमता बहुत अधिक है। आप अपने प्रेम या पारिवारिक जीवन में निष्पक्ष, दयालु संरचनाओं की झलक देखना शुरू कर रहे हैं। अपने साथी, दोस्तों या बच्चों की ज़रूरतों को समझने से आपको ऐसी प्रथाएं स्थापित करने में मदद मिलती है जो पारस्परिक रूप से लाभप्रद हैं। सदैव खुश रहें और अपने अतंद्र मन की आवाज़ को सुनें। यकीन मानो आपके पर्सन खुद ब खुद आपके पास लौटकर बहुत जल्द आएंगे। हमेशा खुश रहो, सकारात्मक रहो और जो कुछ भी है आपके पास उसके लिए कृतज्ञता व्यक्त किया करें। मैं सदैव आपके साथ हूँ मेरे बच्चे।